हेलो आप सभी को। तो काफ़ी खबर आ रही है कि क्या यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम रद्द होने वाला है या यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम, तो छात्र पीजीटी का एग्ज़ाम रद्द होने वाला है सच में। तो अभी आप ये बातों पे बिल्कुल ध्यान ना दीजिए कि एग्ज़ाम रद्द होने वाला है। और काफ़ी छात्र एग्ज़ाम डेट टल जाने से काफ़ी परेशान होकर कुछ छात्रों ने तो पढ़ाई छोड़ दी है, या छात्र सोच रहे हैं कि अब पढ़ के क्या फ़ायदा। तो मेरा मानना है कि आप इन बिल्कुल बातों पे ध्यान ना दीजिए और अपनी पढ़ाई बिल्कुल भी ना छोड़िए। अभी तक आपने इतनी पढ़ाई की है, इतनी मेहनत की है, आगे और 2 महीने और पढ़ना है। बस ये सोच के आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। बिल्कुल भी अब आप डिमोटिवेट ना हो, बिल्कुल भी निराश ना हो। क्या कर सकते हैं, छात्र के हाथ में केवल पढ़ाई करना, मेहनत करना यही है। तो छात्र जीवन में मेहनत ज़्यादा होता है, संघर्ष ज़्यादा होता है, तो यही समय को बिल्कुल भी हार नहीं मानना है। और जब अभी तक आपने इतनी मेहनत से पढ़ाई की है, उसको बिल्कुल भी आपको वेस्ट होने नहीं देना है। तो आपको ये सोचना है कि 2 महीने और पढ़ और तैयारी आप कर सकते हैं। आप बिल्कुल भी हार ना मानिए। और एग्ज़ाम से पहले अब आप ये ना सोचिए कि अब तैयारी नहीं करेंगे, टीजीटी हो या पीजीटी एग्ज़ाम की। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है और आपको अपनी तैयारी में लगे रहना है, क्योंकि एग्ज़ाम अब देखिए कब होता है। एग्ज़ाम अगस्त के लास्ट वीक में कहा गया है कि एग्ज़ाम होगा पीजीटी। तो आपको अपनी तैयारी बिल्कुल जारी रखना है, तैयारी बिल्कुल छोड़ना नहीं है, मेरा मानना है। तो और मेरा मानना है कि आप यूपी पीजीटी की तैयारी करिए, उसके साथ साथ आप हो सके तो आप केवीएस, एनवीएस की जो पीजीटी टीजीटी होती हैं उनकी वैकेंसी आती रहती हैं। आपको केवल एक एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करना है। अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो टीचिंग क्षेत्र के जो भी फॉर्म आते हैं आपको भरना चाहिए। अगर आपने बीएड किया है तो आपको एनवीएस, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी का भी फॉर्म भरना चाहिए। और अभी बिहार में बीपीएससी टीआरई 4 आने वाला है। अगर आपने सीटेट क्वालिफाई किया है, बीएड है, तो आपको वो भी फॉर्म भरना चाहिए। तो आपको बिल्कुल हार नहीं माननी है जब तक आपको नौकरी नहीं मिल जाती। तो अभी आपको हो सके टीचिंग के जो भी फॉर्म आते हैं आपको भरना चाहिए और तैयारी करनी चाहिए। अब केवल पीजीटी एग्ज़ाम के भरोसे आपको नहीं रहना है। आपको यूपी टीजीटी और पीजीटी की तैयारी तो करना ही करना है। बाकी देखना है कि और कौन से टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी आप कर सकते हैं। तो आपको जिस क्षेत्र के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसी से रिलेटेड आपको देखना चाहिए। ये नहीं कि आप अभी टीचिंग कर रहे हैं तो फिर अभी किसी और फॉर्म अन्य क्षेत्र की तैयारी में लग जाएं। तो आपको टीचिंग के क्षेत्र के ही जो भी फॉर्म आते हैं आपको उनको भरना चाहिए। और कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम तैयारी छोड़ दें, तो नहीं, बिल्कुल भी आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है कि अब जाके जब आपने इतनी पढ़ाई कर चुके हैं तो आपको तैयारी छोड़ देनी है। अभी आपको ये कहिए कि अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो कम घंटे पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए, डेली पढ़िए। क्योंकि आपको पता है कि जो लगातार पढ़ता है, और आपको बिल्कुल भी अपनी तैयारी बीच में नहीं छोड़नी है, लगातार तैयारी करनी है, क्योंकि कभी हार नहीं माना है। तो आपको हार नहीं माननी है, आपको तैयारी करते रहनी चाहिए। तो अगर मेरा मानना यह यूपी पीजीटी की तो आप तैयारी कर नेट का फॉर्म डाला था या नेट का फॉर्म भरा था, तो आप नेट का एग्ज़ाम होने में स्टार्ट है, तो सभी सब विषय का, तो जिसके जो भी विषय हैं आपको कम से कम नेट के एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। नेट के एग्ज़ाम इकोनॉमिक्स का तो 29 जून को नेट का एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। नेट एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, एक फर्स्ट पेपर होता है और एक आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड पेपर होता है। फर्स्ट पेपर में केवल 50 प्रश्न होते हैं और आपके सब्जेक्ट के 100 प्रश्न, तो कुल नेट एग्जाम में कुल 150 प्रश्न होते हैं। तो मेरा मानना है कि अभी आपको नेट का अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपको नेट के पे फोकस करना चाहिए। नेट एग्ज़ाम है तो आपको उसकी तैयारी करनी चाहिए। अगर आपका नेट क्लियर हुआ तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर जेआरएफ क्लियर हो गया तो वो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें आपको स्कॉलरशिप मिलेगा लगभग 5 सालों के लिए अमाउंट मिलती है। तो जेआरएफ के लिए 37,000 स्कॉलरशिप मिलती है और प्लस एचआरए भी मिलता है। अगर जेआरएफ के 2 साल बाद आपको एसआरएफ मिलेगा, वो भी 42,000 के लगभग होता है। तो अच्छी खासी अमाउंट है। बस ये है कि आपको मेहनत थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। नेट निकालने के साथ अगर आपने जेआरएफ निकाले तो ये बहुत अच्छी बात है, आपको 5 साल के लिए स्कॉलरशिप मिलेगी। और ख़ासतौर पे अगर आपने अच्छी यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर लिया तो आगे आपके जॉब की संभावनाएं भी बनी रहेंगी। तो मेरा मानना नेट का एग्ज़ाम अच्छे से निकाल लिया, नेट का एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर लिया, जेआरएफ क्लियर कर लिया, तो है अगर आप यूपी पीजीटी के एग्ज़ाम टल गया, इसके बच्चे आगे का सोचिए। और एग्ज़ाम देने हैं, कौन कौन से फॉर्म हम भर सकते हैं। अगर आपको बीपीएससी या बिहार में शिक्षक बनना है तो बीपीएससी टीआरई 4 का भी फॉर्म आने वाला है, वो भी आप भर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, का समय नहीं है, निराश होने से कुछ नहीं होगा। तो आपको बिल्कुल फिर से तैयारी में लग जाना है। नेट की तैयारी के लिए काफ़ी कम टाइम बचा है। तो अगर आपको नेट की तैयारी करना है इकोनॉमिक्स विषय से
अगर के लिए इकोनॉमिक विषय से आप तैयारी कर रहे हैं और आपको कुछ हेल्प की ज़रूरत है या आपको कुछ गाइडेंस की जरूरत, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको नेट की तैयारी अच्छे से करनी चाहिए क्योंकि नेट के प्रश्न अच्छे लेवल के होते हैं। अगर आपने में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो मेरा मानना है कि आप नेट का तैयारी अच्छे से कीजिए, नेट का एग्जाम अच्छे से दीजिए, उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है और आपको सभी प्रश्नों को कर आना है। तो आपको नेट का चाहिए और नेट के एग्जाम से भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो मेरा मानना है कि आप नेट का एग्जाम अच्छे से क्लियर कीजिए। ये बातों पे ध्यान ना रखिए कि पीजीटी का एग्जाम कैंसिल हो गया है या टल गया है तो हम अब कोई भी तैयारी नहीं करेंगे। अभी नेट है, अभी बीपीएससी या बीपीएससी टीआरई 4 आएगा और भी फॉर्म है जो टीचिंग से रिलेटेड है। अगर आपको केवीएस एनवीएस का भी फॉर्म डाल सकते हैं, उसकी भी तैयारी कर सकते हैं, गवर्नमेंट लेवल की जॉब है। तो आप ये सब बातें ध्यान रखें। पिछली जो बातें हो गई हैं उन पे निराश ना हो और पढ़ाई बिल्कुल ना छोड़िए। जिसने भी लगातार प्रयास किया है सफलता उसको जरूर मिलेगी। तो आप बिल्कुल निराश ना और ये ना सोचेंगे एग्ज़ाम रद्द होने वाला है। एग्ज़ाम नहीं रद्द होगा। आयोग द्वारा कहा गया है कि अगर अगस्त में एग्ज़ाम होने वाला है तो आप मानकर तैयारी करें। जीटी का एग्ज़ाम अगस्त में लास्ट वीक में होगा, देखिए कब होता है। तो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, आपको तैयारी करनी है। और अगर नेट और पीजीटी से रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर मेरा यह वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।